हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एचएससी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पशु जनगणना। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पूछा जाता है पशु जनगणना के बारे में। और अभी हरियाणा में तो लेटेस्ट पशु जनगणना हुई है, वो 2019 में हुई थी। तो अगर हम हरियाणा की पशु जनगणना की बात करते हैं तो हमें शुरुआत से भारत में कब शुरुआत हुई ये याद रखना पड़ेगा। तो भारत में सबसे पहले पशु जनगणना की शुरुआत हुई थी 1919 से 20 में। कब हुई थी? 1919 से 20 में। अब हम आज आज़ादी के बाद पशु जनगणना यानी स्वतंत्रता के बाद पशु जनगणना की शुरुआत देखें तो ये हुई थी 1951 में। ये दो इम्पोर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि आज़ादी से पहले कब शुरू हुई और आज़ादी के बाद कब शुरू हुई पशु जनगणना भारत में। अगर हम बात करें अब हरियाणा की पशु जनगणना के बारे में। हरियाणा में पशु जनगणना हुई थी 1969 में। कब शुरू हुई हरियाणा में पशु जनगणना? 1969 में। और जो अभी हाल ही में पशु जनगणना की गई है ये है 20वीं पशु जनगणना, और जो हुई है 27 जनवरी 2019 को। कब हुई? 27/2019 को। और ये कौन सी पशु जनगणना थी? 20वीं, यानी 1969 से लेकर 2019 तक 20 पशु जनगणना हो चुकी हैं। और पशु जनगणना कितने साल बाद होती है? ये 5 साल बाद होती है। और अब की बार जो पशु जनगणना है इसमें कौन से जानवरों को प्रथम बार शामिल किया गया? तो बिल्लियों की जनगणना जो पहली बार की गई है। अब जो पहले पशु जनगणना होती थी वो होती थी राजस्व विभाग के द्वारा की जाती थी, लेकिन जो अब की बार जो 20वीं पशु जनगणना की गई है वो प्रथम बार की गई है डेयरी व पशुपालन विभाग के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पहले जो पशु जनगणना होती थी वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती थी? वो की जाती थी राजस्व विभाग के द्वारा। और जो अब की बार की गई है, प्रथम बार की गई है, अब की बार किस डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है? डेयरी व पशुपालन विभाग के द्वारा। आगे है इसमें कि जो राज्य जीडीपी में पशुधन का कितना योगदान है? तो वो है 5%। कितना योगदान है? 5%। अब 20वीं पशु जनगणना के बारे में अगर आपको बातें याद रखनी तो इसमें याद रखिए कुल पशुओं की संख्या, यानी टोटल पशुओं की संख्या थी जिसमें जनगणना की गई इस जनगणना में, तो वो थी 71,26,497। अब आगे हम देखते हैं कि सबसे कम पशुधन। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि सबसे कम पशुधन कौन से ज़िले में पाया जाता है? पंचकुला में। पंचकुला के बाद किसका नंबर आता है पशुधन के मामले में? फरीदाबाद का। पहले नंबर पे पंचकुला, सेकंड नंबर पे फरीदाबाद। ये हैं कम पशुधन वाले ज़िले दोनों ही जी, पंचकुला और फरीदाबाद। अब अगर हम ज़्यादा पशुधन वाले ज़िलों की बात करें तो पहले नंबर पे हिसार और सेकंड नंबर पे है सिरसा। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा? हिसार, और सेकंड नंबर पे आएगा सिरसा। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यानी क्या मुख्य बातें थी इस पशु जनगणना में। तो एक तो सबसे जो राज्य में सर्वाधिक किस जानवर की है? तो वो है भैंसों की, यानी जो इसमें पशु जनगणना की गई तो सर्वाधिक संख्या में किस जानवर की जनसंख्या पाई गई? भैंसों की। अब सबसे अधिक भैंसें, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पैसे नहीं है, भैंसें की सबसे अधिक भैंसें किस जिला में पाई जाती है? तो सबसे अधिक तो पाई जाती है हिसार में, सेकंड नंबर पे जींद में, और थर्ड नंबर पे कैथल में। और भैंसों की कुल संख्या कितनी है? 4,26,486 है। और ये सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पर पाई गई? हिसार में। अब आगे हम देखते हैं कि सबसे कम भैंसें कहाँ पर पाई गई? सबसे कम भैंसें पाई गई पंचकुला में। सबसे कम भैंसें कहाँ पर पाई गई भाई? पंचकुला में। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये मत सोचना कि मैडम पता नहीं क्या क्या पढ़ा रही है, भेड़ बकरी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपके एचएससी में आया है कि सब सर्वाधिक सुअर कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर पाई जाती हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप कम वाले आंकड़े छोड़ सकते हो, मिस कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्या चीज़, कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके कि सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं? भिवानी में। भैंसे भेड़ और भैंसे भिवानी, आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। अब दूसरा है कि सबसे कम, एक क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा वाला और एक बनता है सबसे कम। और सबसे कम भेड़ें पाई जाती है गुरुग्राम में। और सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर पाई जाती है? अगर हम बकरियों की बात करें हरियाणा में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं सिरसा में। अब सबसे कम बकरियां पाई जाती है पानीपत में। अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ कहाँ पाई जाती है, कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं।
और एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आते हैं। अभी जो पीछे पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, तो क्या पता एचएससी कौन सा टॉपिक कहाँ से उठा ले, कोई पता नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं अभी घोड़ों की जनसंख्या की, कि सर्वाधिक घोड़ों वाला जिला हरियाणा में कौन सा है? गुरुग्राम है। और सर्वाधिक घोड़े दूसरे नंबर पर कहाँ पाए जाते हैं? करनाल में, यानी फर्स्ट नंबर पे है गुरुग्राम और सेकंड नंबर पे है करनाल। अगर हम सबसे कम घोड़ों की बात करें तो पाए जाते हैं पंचकुला जिले में। कहाँ पर पाए जाते हैं? पंचकुला जिले में। ये आ गया कि सर्वाधिक सूअर कहाँ पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक सूअर यदि हम हरियाणा में बात करें तो सोनपत जिला है। सोनपत जिला में सबसे ज़्यादा सूअर पाए जाते हैं, और सै से सूअर और सै से सोनपत। इसमें ये ट्रिक बन रही है आपकी, कोरिलेट हो रहे हैं दोनों, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आगे हम सबसे कम सूअर की बात करें तो मेवात जिले में पाए जाते हैं। सबसे कम सूअर कहाँ पर पाए जाते हैं? मेवात जिले में। आगे हम बात करते हैं कि सर्वाधिक गधे कहाँ पर पाए जाते हैं हरियाणा में। सर्वाधिक गधों की बात करें तो सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं पलवल में। और सबसे कम गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? अम्बाला में। आगे किस जानवर की बात हो रही है? अभी टट्टू की। टट्टू कहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक? गुरुग्राम में। और सिर्फ कितने टट्टू हैं? 99। और सबसे कम टट्टू वाला जिला का कौन सा है? पलवल। सबसे कम टट्टू वाला जिला कौन सा है? पलवल। अब आगे बात करते हैं सर्वाधिक खरगोश की संख्या सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? मेवात जिसको नूह भी बोला जाता है, सर्वाधिक खरगोश की संख्या वाला जिला है। अगर हम सबसे कम खरगोश की संख्या वाला जिले की बात करें तो वो है यमुनानगर। आगे देखिए कि सर्वाधिक कुत्ते हरियाणा में कहाँ पर पाए जाते हैं? भाई गुरुग्राम में। और कम कुत्ते पाए जाते हैं मेवात में। यानी जो खरगोश है सर्वाधिक मेवात में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे कम कुत्ते कहाँ पर पाए जाते हैं? मेवात में। खरगोश सबसे सर्वाधिक है वहाँ पर, कुत्ते सबसे कम है। अगर हम हाथी की बात करें तो टोटल हाथी 5 है, जिसमें से 4 हाथी हैं जो आपके यमुनानगर जिले में पाया जाता है और 1 हाथी आपके कुरुक्षेत्र जिले में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक खच्चर किस जिले में पाए जाते हैं? झज्जर जिले में। खच्चर किस जिले में पाए जाते हैं? आपके झज्जर जिले में। और सबसे कम खच्चर वाला जिला कौन सा आपका? पानीपत है। आगे हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि राज्य में प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? कैथल में। कौन से जिले में खोला गया था आपका प्रथम पशु विज्ञान केंद्र? कैथल जिले में। और देश का प्रथम नंदघर कहाँ स्थापित किया गया? सोनीपत में। कहाँ स्थापित किया गया था भी? सोनीपत में। एक क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़, जिसका नाम है हरनाल भेड़ को किसके द्वारा बनाया गया था? ये है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये? आपकी हिसार में पड़ती है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ पर है? हिसार में। अगर हम बात करें कि राज्य की प्रथम गौशाला कहाँ स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी 24 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी में। और ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित की गई थी। आगे हम देखते हैं कि जो राज्य में सर्वाधिक गौशाला है, अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहली गौशाला हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई थी? तो रेवाड़ी में स्थापित की गई। लेकिन राज्य में सबसे अधिक गौशाले हैं कहाँ पर? वो सिरसा जिले में है। और कम गौशालाओं वाला जिला, जहाँ पर पहली गौशाला बनी थी वही जिला, यानी रेवाड़ी जिला सबसे कम गौशाला वाली जिला है। अब हम बात करते हैं कि राज्य में गोवध संरक्षण संवर्धन कानून लागू किया गया था 16 मार्च 2015 को। और उसके 2 दिन बाद यानी 18 मार्च 2015 को क्या बना था? कौन सी योजना लागू की गई थी? देसी गायों का आधार कार्ड योजना लागू की गई थी 18 मार्च 2015 को। आगे क्वेश्चन आपकी कि राज्य में गोचारण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? संत गोपाल दास जी को माना जाता है। आगे देखिए कि राज्य में पशुओं का मेला, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, राज्य में पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो लगता है जहाजगढ़ झज्जर में। यानी अगर पशुओं का मेले की बात की जाए तो जहाजगढ़ झज्जर में। और राज्य में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला लगता है आपके बरालू गांव जो पड़ता है भिवानी में। और राज्य में मुर्रा नहीं है भी, ये मुर्रा है। मुर्रा अनुसंधान व कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई थी नारनौंद हिसार में। कहाँ की गई थी? नारनौंद हिसार में। अगर हम बात करें कि हरियाणा राज्य में आपने देखा था कि सबसे ज़्यादा किस जानवर की जनसंख्या पाई जाती है, तो पाई जाती है भैंसों की। राज्य में किस नस्ल की भैंस सबसे अधिक पाई जाती है? राज्य में किस नस्ल की भैंस सबसे अधिक पाई जाती है? तो पाई जाती है मुर्रा भैंस।
और मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा जिसको बोलते हैं, जींद जिला मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल कहाँ से माना जाता है? तो ये माना जाता है मांटे नगोमरी जिला पाकिस्तान से। कहाँ से माना जाता है? मांटे नगोमरी जिला पाकिस्तान से। अब मुर्रा भैंस के बारे में क्वेश्चन आता है कि आप इसको लोकल भाषा यानी स्थानीय भाषा में इसका क्या नाम है, किस नाम से पुकारते हैं आप? तो इसका नाम है खुंडी। क्या नाम है लोकल भाषा में? खुंडी। अगर हम बात करें आगे गायों की, तो राज्य में किस नस्ल की गाय सर्वाधिक पाई जाती है? साहीवाल। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहीवाल किस जानवर की नस्ल है, मुर्रा किस जानवर की नस्ल है, थारपाकर किस जानवर की नस्ल है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री में जितने आपके क्वेश्चन बनते हैं हम इनको आगे वीडियो में करवाएंगे। तो राज्य में जो किस नस्ल की गाय सर्वाधिक पाई जाती है? साहीवाल। और ये भी पूछा जाता है कि साहीवाल गाय का उत्पत्ति स्थल है, तो ये साहीवाल जिला पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है साहीवाल जिला? पाकिस्तान में। और साहीवाल नस्ल की गाय राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? 3 क्वेश्चन है। एक तो राज्य में नस्ल कौन सी गाय की नस्ल अधिक है? तो साहीवाल की। और साहीवाल जो गायें हमारे कौन से ज़िले में ज़्यादा पाई जाती है हरियाणा के? तो सिरसा ज़िले में। कौन से ज़िले में पाई जाती है? सिरसा ज़िले में। अब कुछ योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं कि जैसे कि राज्य में पशु किसान क्रेडिट योजना का आरंभ कब से हुआ? 6 दिसंबर 2019 को। और कौन से ज़िले से इसकी शुरुआत की गई थी? भिवानी ज़िले से। तो भिवानी ज़िले से 6 दिसंबर 2019 को राज्य में पशु किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में राज्य में कुल पशु चिकित्सा संस्थान कितने हैं? तो राज्य में कुल पशु चिकित्सा संस्थान है 2799। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य में पशु पक्षी गोद लेने की प्रक्रिया कब आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 7 फरवरी 2011 से। कब की गई थी? 7 फरवरी 2011 से। अब राष्ट्रीय असम अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पड़ता है? ये है हिसार में। और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1986 में। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये है सोमवीर सांगवान, निर्दलीय उम्मीदवार जो बिलोंग करते हैं चरखी दादरी से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चरखी दादरी से। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं पशु जनगणना के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते थे मैंने इनको सबको इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस जो ये PDF है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करें। थैंक यू।